प्रेम शुक्ला जी, ये जो कम वोटिंग प्रतिशत है खासतौर से महाराष्ट्र में, वहां पर आदित्य ठाकरे आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि जिस तरह के सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए हैं कि जहां पर मराठी मतदाता ज्यादा हैं वहां पर सुविधा नहीं दी गई ताकि वो वोट करने के लिए निकल सके, वो साजिश देख रहे हैं इसके पीछे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए चित्रा जी, निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जगह सुविधा मिलनी चाहिए। अगर उनकी निर्वाचन आयोग से शिकायत है तो निर्वाचन आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी, चूंकि मैं भी मुंबई से लगातार संपर्क में रहता हूं, ऐसा किसी प्रकार का भेदभाव कहीं पर भी चुनावी प्रबंधन में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये सत्य है कि मराठी समुदाय के बीच में श्रीमान उद्धव ठाकरे और श्री आदित्य ठाकरे का जो साख है वो पूरी तरह से शून्य हो चुका है। इस कारण जो है उनको ये पीड़ा है कि उनको जो है बुरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा होने जा रहा है 1991-89 के बाद, जब शिवसेना उद्धव ठाकरे को शून्य सीटें मिलने में भी, शून्य सीटों से ऊपर समझो में खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसी स्थिति है। तो अब करें क्या? तो वो इस तरह का आरोप लगाने का प्रयास करें। जब पूरे चुनाव में उन्होंने मराठी आदमी से तो अप्रोच भी कम से कम कर रहे थे। वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के अधिकांश लोग मुस्लिम इलाकों में टहल रहे थे, मौलवियों से फतवा निकलवा रहे थे। जिस फतवे का हमेशा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे विरोध करते थे, श्रीमान उद्धव ठाकरे फतवे निकाल रहे थे। उनके कैंडिडेट अनिल देसाई और अरविंद सावंत और संजय दीना पाटिल तीनों जो है जाकर मस्जिद दर मस्जिद जाकर मौलवियों के यहाँ माथा टेक रहे थे। तो ये बात मराठी समुदाय को बहुत बुरी लगी। और जिस तरह से बीकेसी की सभा में उद्धव ठाकरे को अपमानित किया गया कि उनको जो है, जो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अंतिम वक्तव्य उनको देना चाहिए था, वो वहां चौथे नंबर के नेता दिखाई दिए। इसके कारण और राज ठाकरे जी जो है वो आदरणीय मोदी जी की सभा में जिस तरह से उनको सम्मान मिला, इसके कारण मराठी समुदाय में विशेष करके ये संदेश गया कि राज ठाकरे जो है उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विरासत को अक्षुण्ण रखा और उद्धव ठाकरे ने डुबा दिया। इसलिए मराठी ने नकार दिया है। आदित्य ठाकरे उसी की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास। आशुतोष वर्मा जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, अभी ये जो कम वोटिंग प्रतिशत है, देखिए अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो बाराबंकी में तकरीबन 54% को क्रॉस कर गया है। तो वहीं कई ऐसे हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के ही जहां पर 41% के आसपास हैं। तो आपके ही सहयोगी दलों की ओर से ये आरोप लगाया जाना कि जानबूझकर जहां पर मराठी वोटर ज्यादा हैं वहां पर सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया गया, क्या नजर आता है इसके पीछे? और अभी तक का वोटिंग प्रतिशत क्या बता रहा है आशुतोष वर्मा जी, क्या इशारा है? नहीं चित्रा जी, देखिए अभी प्रेम शुक्ला जी जितनी बारें बता रहे थे उतने में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं बताई, जबकि सरकार उन्हीं की है और सबसे ज्यादा सांसद उनके हैं। वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ इसलिए नहीं हुआ इसलिए मैं जीत जाऊंगा। तो ये अपने आप समझ रहे हैं कि इनकी उपलब्धियां कितनी है। खैर, अब आपकी बात है कि वोटिंग परसेंटेज अभी 3 बजे तक जो उत्तर प्रदेश का 47% आया था, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर, मैंने उसका उत्तर दिया, मैं अपनी बात ठीक है, हाँ बोलिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पूरे दिन रहा है और भीषण गर्मी और धूप रही है, ताकि इनका भ्रम छूट जाए। हो गया प्रेम शुक्ला जी, हो गया। ठीक है, बोलने दीजिए आशुतोष जी को बोलने दें। हाँ ठीक है, बोलिए। मैं पूरे दिन आज फाड़ना जरूरी था। ओहो, हाँ चिता जी, मैं पूरे दिन में आज बूथ की में रहा हूँ। लगभग 100 बूथों के और मैंने अभी पहले सर्वे किया है। ठीक ठाक लोग आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो शुरुआत के दौर में जो 7 बजे से वोटिंग थी, 7 से 10 में वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा है। 10 बजे के बाद से, खासकर 11 बजे के बाद से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ा है, कई जगह 45 डिग्री के ऊपर तक रहा है और भीषण गर्मी है। इस समय मैं लखनऊ में बैठा हूँ, राजधानी में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो वोटिंग पैटर्न होगा वो और बढ़ेगा। हमारे वोटर्स लगातार निकल रहे हैं। मैं बूथ में बैठा था, मैं देख रहा था, कुछ परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि पिछली लोकसभाओं में हमने देखा कि हमारे कई मतदाताओं के नाम कटे हैं, लेकिन इस बार एक उलट चीज देखने में आई है। अगर घर में 5 मतदाता हैं और ये लग रहा है कि 5 मतदाता शायद विपक्ष के हों, शायद मैं लगा रहा हूं, मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता, तो उसमें से 2 मतदाताओं का बूथ नंबर फलाने पे है और 3 मतदाताओं को उनसे कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर के बूथ पे लगा दिया गया, जिससे बड़े हतोत्साहित हो रहे हैं। और ये बात कम से कम चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि परिवार में महिलाएं कहीं और जा रही हैं, पुरुष कहीं और जा रहे हैं, उससे वोटिंग परसेंटेज में उनको परेशानी होती है और वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज मिलता है, वो वोट नहीं कर पा रही हैं। गर्मी की हालत बहुत ज्यादा है।
पानी की व्यवस्था उतनी नहीं है, ये ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, और छांव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं प्रॉपर तरीके से दिखी है। ठीक है। क्या यही वजह है, अगर वोटिंग प्रतिशत इस तरह से हो रहा है तो कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी राजनीतिक प्रतिक्रिया और ले लेते हैं। प्रियंका भारती जी, आपके पास आते हुए, बिहार में तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं है पहले चरण से लेकर आज 5वें चरण तक 45 से 48 के बीच ही, क्या वजह इसके पीछे देखती हैं? और आज का चूंकि सारण से आपके उम्मीदवार हैं लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर रही, और भी इलाके रहे, तो आज का मतदान किन मुद्दों पर हुआ है, क्या देख रही हैं प्रियंका भारती जी? प्रियंका जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? फ्रीज हो गई हैं, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धीरेन्द्र कुमार जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। आपके तो मुखिया ही हाजीपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, बताइए क्या रहा आज दिन भर का हाल? धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, 1 साल से आप लोगों के सवालों का जवाब मैं देता रहा हूं कि हाजीपुर से कौन, हाजीपुर से कौन। आज आ गया वो दिन, और चुनाव भी बहुत अच्छे से चल रहा है। जहां तक मत प्रतिशत की बात है, मैं बता दूं कि पिछले वर्ष जब 2019 में हुआ था ना, तो 3 बजे तक में उससे 1.5% ज्यादा मतदान हुआ है आज यहाँ पे। और तपिश की को इंसिडेंस देखिए कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो दोनों ही ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है। हम लोग बहुत उत्साही हैं, और कहीं ना कहीं ये एक चिराग पासवान जी और एनडीए के सभी नेताओं के प्रति बिहार में जो बढ़ा हुआ विश्वास है, उसी का नतीजा है कि 3 बजे तक 1.5% वोट भी बढ़ा हुआ है। और अभी तक हमको लगता है कि करीब करीब हम लोग 56-57 के करीब पहुंच गए होंगे। हाजीपुर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसको क्लोज मॉनिटर कर रहा हूं। तो 60 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। और जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो महिलाओं के बीच में एक जो राशन देने का जो योजना था, वो खासे करके उत्साह डाले हुए है कि महिलाओं की लंबी कतार देखी जा रही है। और यही नहीं, आप जो कह रहे, पूरे बिहार में एक विश्वास का वातावरण, आपके कैमरे झूठ नहीं बोलते हैं। आपने तो कवर किया है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को, बिहार के सबसे विश्वसनीय क्राउड पुलर नेता है, जो युवाओं और महिलाओं और दलितों दोनों तीनों के बीच में काफी पॉपुलर है। और चित्रा जी, मैं ये भी बता दूं कि चिराग पासवान जी बिहार के विश्वास का नाम है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और सभी नेताओं के नेतृत्व में बिहार में लालटेन बुझ गया, और चिराग बिल्कुल रोशन कर रहा है बिहार को। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की 40 की 40 सीटें उनके झोली में तीसरे टर्म के लिए बिहार के लोग डालने जा रहे हैं। ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ। उनका जो विजन था ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसकी चिराग, उसका लौ एक एक बिहारियों के दिल में वो जगाने में हमारी पार्टी और हमारे नेता सफल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है 2019 के बनिस्पत में। इसलिए मैं तो चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ कि अभी बोल रहे थे आशुतोष जी की चुनाव आयोग में शायद कुछ कमी रही हुई, लेकिन चिराग पासवान जी के क्षेत्र में आज हाजीपुर में जितनी अच्छी व्यवस्था की है चुनाव आयोग ने, कि एक एक जगह पे पीने का पानी, प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयां, और साथ सज्जा के साथ में महापर्व को लोग मना रहे हैं। इसलिए मैं तो चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं, सभी नेता एनडीए के उनको भी धन्यवाद देता हूं, देवतुल्य मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी वोटिंग जारी है, ठीक है। मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में भी दो बेहद खास मेहमान बने हुए हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आदित्य ठाकरे की ओर से, और मौजूदा जो मतदान प्रतिशत है वो क्या बताता है? आज भी सुस्त रफ्तार रही, माना जा रहा था कम से कम 5वें चरण में लोग वोट करने के लिए ज्यादा आएंगे, लेकिन निराशा हाथ लगी आज भी। देखिए, जो वोट परसेंटेज का जो ड्रॉप है वो एक अपने आप में विवादास्पद मुद्दा जरूर है, लेकिन इसका जो कॉग्निजेंस वो इलेक्शन कमीशन को लेना है। और चुनाव के दौरान इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं, कभी सत्ता पक्ष लगाता है, कभी विपक्ष लगाता है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ये रीड नहीं करता हूँ कि किसी तरीके की कोई वहाँ गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है या कहीं किसी तरीके की कोई जानबूझ के सुस्ती की जा रही है। और अगर ऐसा है भी तो उनके पास सबूत होना चाहिए। मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं, ना मेरे पास कोई सबूत, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ। लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि इस चुनाव में जो एक उदासीनता दिखाई पड़ रही है, वो इस चुनाव का एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर, खासतौर पर महाराष्ट्र और बिहार, ये दो स्टेट जहां लगातार आप देखिए कि वोट परसेंटेज पहले की तुलना में गिर रहा है, लेकिन जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा दिखे, बंगाल, वहां 80% के आसपास वोट हो रहा है। तो आप कैसे इसको करेंगे? अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर वोट परसेंटेज गिर रहा है तो हो सकता है उसका कोई लोकल कारण हो, और बंगाल में अगर बढ़ रहा है तो उसका कुछ लोकल कारण हो सकता है। तो ये एज्यूम करना कि नहीं कुछ गड़बड़ी की जा रही है, जानबूझ के गड़बड़ी की जा रही है, मैं कम से कम इस विचार के साथ नहीं हूं।